हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइज़, आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं आपसे। मेरे थ्रू वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, हाथ ही पर मत जाइएगा। सो चलिए देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। मेरे थ्रू क्या कहना चाहते हैं आपको आपके पर्सन। सो मे बी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। ठीक है, ये कहना चाहते हैं थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर मुझे तुम्हें ईगो दिखानी पड़ रही है। तुम्हारे साथ अकड़ से डील कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं और किसी और के साथ आगे मैं बढ़ चुका हूँ। ठीक है, और इस मुझे पता मैंने तुम्हारा दिल दुखाया यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स के साथ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं खुद ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मेरे हाथों से बाहर होती जा रही है। ओके, ये आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भाई यस, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारी मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत है तुम्हारी मुझसे, और तुम एक पावरफुल सोल हो। यहाँ पर तुम्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा फैंस है तुम्हारे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन चाहता तो था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने तुम्हें पास्ट में रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए मुझे लगा कि ये रिलेशनशिप इस तरह बिल्डअप नहीं हो सकता जिस तरह पहले था। तो मैंने यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को कमिटमेंट दे दिया कन्फ्यूज़न में आकर। मे बी यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। ये आपको कहना चाहते हैं, मुझे लगा कि तुम आगे बढ़ गई हो, जब बढ़ गए हो इसलिए मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में आ गया। और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई एम्परर की एनर्जी है, कोई इनका फादर, कोई बड़ा ब्रदर। तो इन्होंने इनके कारण, इनसे डर के कारण आगे न्यू बिगिनिंग कर ली किसी और के साथ। ठीक है, मे बी यहाँ पर इनको ये लगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको कहना चाहते हैं, मुझे पता मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मेरे हाथों से बाहर हो गई। ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे लिए तुमने फीलिंग को हाइड कर लिया था। मैं कन्फ्यूज़न में था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मैंने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर तुम्हारा दिल तोड़ा। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं। दूसरा सिनेरियो, एक 2 सिनेरियो लूँगी मैं। ये पर्सन कहना चाहता है यहाँ पर, एक सिनेरियो ये भी है, यानी कि दूसरी एनर्जी। ये जो पर्सन है, आपने फीलिंग इससे हाइड की हुई है अपनी, आप इससे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये बंदा बहुत परेशान है। इनको क्या ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही ऐसा करूं कि जो तुम मुझसे बात करो। आप अपने दिल की फीलिंग इससे बात नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। ठीक है, आप कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। इनको लगता है आप बदल गए हो, आपके अंदर एक गजब का बदलाव आ चुका है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ठीक है, सो ये कहना चाहते हैं, मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि मेरी मेरी वैल्यू तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है अब। ठीक है, तो क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारी लाइफ में एम्परर की एनर्जी में कोई और तो हमारा पार्टनर आ गया है, कोई और पर्सन से तुम डील करने लगी हो या लगे हो यहाँ पर। ठीक है, मुझे लगता है तुमने किसी के साथ आगे बढ़ गई हो। तुमने मेरा दिल तोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तुमने मेरे से बदला लिया है, जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में किया, तुमने इस तरह मेरे साथ किया। ये भी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, तुम फेमस हो। भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी मेरे साथ बात करने की, जब तुम किसी और के साथ कमिटेड थी या कमिटेड थे। तुम किसी के साथ सेलिब्रेट कर रही हो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये देख रहा है बंदा, और ये कहना चाहता है यहाँ पर कि अब मेरे पास क्या शब्द है, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। ठीक है, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। तुम आप जैसे पर्सन को मैंने खो दिया है। ये कहना चाहते हैं कि भई मैंने तुम्हें खो दिया है, मैंने पास्ट में जो किया है मुझे उसका एक रियलाइज़ेशन हो रही है। मैंने बहुत गलत कर दिया तुम्हारे साथ। अब इतना गलत कर दिया कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती हो, ना आ सकते हो। ठीक है? सो लेकिन जो भी तुम कर रहे हो ना, उससे मैं बहुत हताश और निराश हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। ठीक है?
इनको आपकी याद नहीं भूलती, ये आपको मिस करते हैं। इनको लगता है तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम बदल चुके हो या चुकी हो, बट मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तुम तो इस किंग के साथ आगे बढ़ गई हो या बढ़ गए हो, लेकिन मैं किधर जाऊँ? मेरा दिल टूटा हुआ है यार, मैं किसके सहारे बढ़ूँ? ठीक है? मैंने सोचा था मैंने मैंने तुम्हें ठीक है, मैंने तुम्हें थोड़ी-सी अकड़ से डील किया क्योंकि तुम मुझे अपना टाइम नहीं दे रही थी। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। आप कोई फ़ेमस इंसान हो सकते हो, अदरवाइज़ आप डिवाइन को मानते हो, तो काफ़ी खूबसूरत हो, अच्छे इंसान हो आप। लेकिन इनको ये लग रहा था आप इनको अटेंशन दोगे, ये आपसे रूठ गए थे, लेकिन आप तो मनाने ही नहीं आए इनको लग रहा। भई आप तो थर्ड पार्टी में निकल गए। अब ये सोच रहा तुमने तो जीने का सहारा बना लिया, तुमने तो अपनी फीलिंग हाइड कर ली, ठीक है? अब मैं किधर जाऊँ? ठीक है? मुझे बताओ, मेरा दिल तो बहुत टुकड़े-टुकड़े किया तुमने थर्ड पार्टी बना कर, ठीक है? इनको ये भी लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि तुम तो चलो अपना बदल चुके हो यहाँ पर, ठीक है? पूरी तरह से हाइड कर ली फीलिंग, है ना? तुम सक्सेस का नशे में चूर हो अब। क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? कभी तुम मुझे मिस नहीं करती हो? क्या तुम्हें मुझे कभी प्यार नहीं किया था, ठीक है? भले ही मैंने तुम्हें ईगो दिखाई, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना। मैं तो आज भी तुम्हारी वेट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन तुम आगे भी निकल रही हो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरे जज़्बातों को? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हताश और निराश हूँ। तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का मैं एक एनर्जी ले रही हूँ। ये पर्सन कहना चाहता है कि मैंने देखो किसी प्रॉब्लम में था, मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में था, मेरे ऊपर स्पेल हो गया, मुझे मैरिज करनी पड़ी, ठीक है? और अब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है? थर्ड पार्टी सिनेरियो में बना चुका हूँ। अब मैं तुम्हारा प्रपोज़ल कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये बोल नहीं पा रहा है, इसका थोड़ा ही चकरा ब्लॉक है। तो ये पर्सन कहना चाहता है मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा हूँ? मैंने मैरिज कर ली है, मैं तुमसे नहीं बता पाऊँगा भई कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। भले ही इसने मैरिज की हो या ना की हो, लेकिन थर्ड पार्टी कोई है इसकी लाइफ में जिसके साथ ये है। सो ये कहना चाहता है मेरे पास कोई प्रपोज़ल ही नहीं है तुम्हें देने के लिए, ठीक है? और अगर मैं तुम्हारे साथ फिर भी रिलेशनशिप में रहता हूँ, थर्ड पार्टी के होते हुए भी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, क्योंकि तुम्हारी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तुम एम्प्रेस हो यहाँ पर। मुझसे गलती तो हुई है, इनको लगता है मुझसे गलती हो गई, हालाँकि थर्ड पार्टी को चूज़ कर ये कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में है कि एम्प्रेस को खो दिया मैंने थर्ड पार्टी बना ली यहाँ पर, सेलिब्रेशन कर लिया। अब मैं क्या करूँ कि मेरे पास क्या प्रपोज़ल है मैं उसको दूँ? बैठने के सिवा, ऐसे बैठकर उसको देखने के सिवा, यानी कि आपको देखने के सिवा इसके पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की हुई है यहाँ पर, और आपका दिल तोड़ा हुआ है। अगर आपके पास आता भी है, झूठ भी बोलता है ये, कोई प्रपोज़ल भी देता है, तो आप यहाँ पर हाई प्रीस्टेस और यहाँ पर द स्टार और आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हो। मेबी यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी हाइड की हुई बातों को भी जान लेते हो। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा आपसे डरता हुआ नज़र आ रहा, ठीक है? और ये थर्ड पार्टी में ये भी कहना चाहता मैं थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। देख लेते हैं इसके थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है। पहले मैं आपके बारे में देखती हूँ। चलो, मैं पहले थर्ड पार्टी की बात बोली, अब थर्ड पार्टी के बारे में देख लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इसके रिलेशनशिप कैसे हैं? आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे बताओ, थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान के रिलेशनशिप कैसे हैं? आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे बताइए। उदास है क्यों भाई? और हम्म, हम्म। यहाँ पर मेरे पास कार्ड आ रहे हैं, यहाँ पर द हर्मिट, 10 ऑफ बैंड और 6 ऑफ कप्स और जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, ठीक है? 10 ऑफ बैंड, द हर्मिट, 10 ऑफ बैंड, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस और 2 ऑफ कप, बैलेंस। ये पर्सन चाहते हुए भी थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा, उसको वो प्यार वो मोहब्बत नहीं दे पा रहा, क्योंकि हार्मिट मोड पे है, अकेला फील करता है, बर्डन में है। क्या करूं मैं इसका? ना तो मुझे इससे प्यार हो रहा, ना तो इससे मुझे मोहब्बत है। इसको आपकी याद आ रही है, ये आपको मिस कर रहा। आप इसके पार्टनर हो, ठीक है? लवर हो, आप कोई इनके साथ आपके सोलमेट हो सकते हैं ये, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है यहाँ पर कि मैं तुम्हारे साथ बैलेंस करूँ, ठीक है? सो ये तरह अकेला है, इसको समझ नहीं आ रही है यार, क्योंकि ये बर्डन में है, थर्ड पार्टी बना ली। अब आपके इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपके पास आने का। इसको पता है मेरे से गलती तो हुई है, अब मैं क्या करूँ? मैंने किसी और को चूज़ कर लिया, यहाँ पर 2 ऑफ बैंड के साथ मैंने किसी और को चूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँ? ठीक है?
ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, 2-2 पार्टियों में जगल कर रहा हूँ, क्या करूँ? किसको चूज़ करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिसके साथ रह रहा हूँ उसको 2 ऑफ कप नहीं दे पा रहा हूँ, प्यार नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मैं तुम्हें कप ऑफ़र नहीं कर पा रहा हूँ। सो बंदा बहुत ही स्ट्रेस में है, बोझा ढो रहा है किसी चीज़ का, पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा रहता है, मेबी दूर रहने लगा है थर्ड पार्टी से, शादी लवर हो सकता है, ठीक है? जहाँ कहीं एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन ये दूर-दूर रह रहा है उससे, ये प्यार नहीं कर पाता, ठीक है? तो ये पर्सन को ये है कि मुझे तुम्हारे साथ आना है, तुम्हारे पास आना है, थर्ड पार्टी से निकल कर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना है, तुम्हारा ही ड्रीम देख रहा है ये पर्सन, ठीक है? और यहाँ पर दूसरा सिनेरियो, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो ये पर्सन क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि तुमने मेरे लिए जीने का कोई भी राह नहीं छोड़ा। ओह माय गॉड! किसी-किसी के लिए मैसेज आ रहा, अब मेरी ज़िंदगी में दर्द ही दर्द है, ठीक है? 6 ऑफ कप्स के साथ मैंने जो मोहब्बत करनी थी, जो प्यार करना था तुमसे कर लिया, ठीक है? अब मुझसे प्यार दोबारा नहीं होगा, ये प्यार ना होगा मुझसे दोबारा। इसको ये है कि अब मैं किसी और को 2 ऑफ कप देने के लायक नहीं हूँ, किसी के साथ बैलेंस करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि जितनी मोहब्बत थी मेरे दिल में मैंने तुमको चाह लिया है, ठीक है? भले ही तुम मेरी ज़िंदगी में हो या ना हो, भले ही तुम किसी और के साथ हो, खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन मैं किसी को नहीं चाह पा रहा हूँ। मैं दुनियादारी से कट ऑफ होना चाहता हूँ, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, ठीक है? सो ये बंदा बहुत हताश और निराश है, अगर आपने किसी और को चूज़ कर लिया तो। तो ये बंदा यहाँ पर ना अभी भी सोच रहा है कि काश तुम वापस आ जाओ। आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं बहुत ज़्यादा, फाइट रही हैं, झगड़े रहे हैं, तो जिस वजह से ये बंदा सोच रहा है कि अब क्या ही हो सकता है, ठीक है? आप जो भी करेगा डिवाइन करेगा यहाँ पर, ठीक है? सो जस्टिस की कमी रही है इस बंदे की तरफ से, आपको इसने जस्टिस नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया होगा पास्ट में। लेकिन अब अगर इसको ये डिवाइन से प्रे कर रहा, बहुत ज़्यादा अकेला है और कंटेम्पलेट कर रहा है कि यहाँ पर मैं क्या करूँ यहाँ पर बैठकर ऐसा कि इस बंदी को हो जाए, इस बंदे को मेरे पर ट्रस्ट आ जाए, मैं चीज़ों को सही कैसे करूँ? अभी इसने लंबी छुट्टी ली हुई है, ये कहीं पर भी आपको सोशल साइट पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि ये बंदा अकेला रहकर ना एक एकांत में अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है, ताकि कहाँ पर गलतियाँ हुई थी, ताकि ये आपके पास आ सके, वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराए। यानी कि ये अपने आप में बदलाव कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं खुद को बदलूँ, शायद तुम मुझे प्यार दे दो, अपना फिर से प्यार दे दो और तुम मुझे अपना 2 ऑफ कप दे दो। आप इसके बहुत ही चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, बहुत प्यार दिया आपने। आपने नेचर वाइज़ भी आप काफ़ी अच्छे इंसान हो, ये आप ही के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। इनका साफ शब्दों में कहना है कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी की और की जगह नहीं है। सो अब देख लेते हैं आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये पर्सन कहना चाहता है कि भई देखो भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके मैं बर्डन में था, क्योंकि तुम लाइफ में कोई और था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी से जाने से के लिए मैंने किसी और के साथ बैलेंस कर लिया, किसी और के साथ मैंने न्यू शुरुआत कर ली है भई। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो, तुम्हारी फैमिली खराब हो, बस मतलब कि ये इसकी मंशा है यहाँ पर, ठीक है? मैंने जस्टिस किया यहाँ पर। और देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचता है ये पर्सन? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए या तो इसने अपने घर को बचाया या आपके घर को बचाया है, यही मैं बात कहूँगी, ठीक है? दूर हो गया ये पर्सन। अब आपके लिए क्या सोचता है? मैरिज एंड मे बी आपकी मैरिड लाइफ एंड हुई है, आप एक डाइवोर्सी हो सकते हो, सिंगल मदर हो सकते हो, या आप इसके साथ मैरिज करने वाले थे, जो आपका रिलेशनशिप इसके साथ मैरिड की तरह था, मैं एक मैरिड कपल की तरह था, लिव इन में रह रहे थे। सबसे पहली बात तो 11-11 ये रियूनियन चाहता है आपसे, आज भी चाहता है, उदास है। भले ये सिंगल था, मैरिड था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, ये आपके साथ रियूनियन चाहता है। 11-11 मीन्स रियूनियन, रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ठीक है? धोखा इसने बुरी तरह दिया है, इस चीज़ का इसको बर्डन हो रहा है कि मैंने चोट दी है इसे, ठीक है? और अब आप इसको, सबसे बड़ी चोट इसको अब क्या लग रही है कि अब आप या तो मैरिज कर रहे हो, आपने इसलिए इसके साथ एंड किया हुआ है, और इसको लग रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो, ठीक है? और आपने अपनी मोहब्बत को हाइड कर लिया, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप बदल गए हो। और मेबी यहाँ पर इस बंदे के किसी थर्ड पर्सन के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े रहे हैं, ज़बरदस्त झगड़े रहे हैं। हुँ।
या तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, उसके साथ आपकी फाइट रही है, झगड़े रहे हैं, जिस वजह से ये बंदे को पता चला है इस चीज़ के बारे में, तो ये रन कर गया यहाँ से, ठीक है। सो या इस बंदे के किसी के साथ फाइट चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। जस्टिस नहीं दे रहा था उसको भी, मे बी यहाँ पर जस्टिस हुआ डिवाइन की तरफ से। इसने आपके साथ फाइट की, झगड़े किए, मे बी यहाँ पर इसके किसी और के साथ झगड़े हो रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। किसी का थर्ड पार्टी के साथ अगर आपको छोड़कर चला गया था, तो थर्ड पार्टी के साथ जमकर झगड़े हो रहे हैं, और ये वहाँ से ना दुखी, परेशान, मुसीबतों में गिरा हुआ आपके पास आना चाहता है। ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, वजह ये है झगड़े होने की, ये उसको प्यार नहीं कर पा रहा। मेबी यहाँ पर आपके साथ झगड़े कर रहा, तो ये बंदे को आप पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और भी है, ये फीलिंग को हाइड करता आपसे। सो ये बंदा अब और ज़्यादा हाइड नहीं कर सकता, बैलेंस करना चाहता है। मेबी थर्ड पार्टी है, तो ये वहाँ से निकल कर आएगा। यस। सबसे बड़ी वजह है जो आपके साथ ये फीलिंग शेयर नहीं कर पाता, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। अब आप यहाँ पर ना बहुत ही पावरफुल सोल हो, ठीक है। पावरफुल लेडी बन गई हो, किंग बन गई हो, यानी कि वक्त आपका है। इसको ऐसा लग रहा है ये बंदा मायूस है। इसने पास्ट में आपको कुछ गम दिया था, उस वजह से ये परेशान है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसने वेट करवाई, आपको दर्द दिया। वजह इसकी फैमिली में किसी क्वीन ऑफ सोर्स ने इस पर स्पेल कर दिया था। इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, जिस वजह से ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया। इन लोगों ने इनके कान भरे या कुछ कह लो, ठीक है। इनकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप पास्ट में आपका ख़राब हुआ, और इन्होंने डेविलिश एनर्जी भी सेंड की हो सकती है। उस वजह से ही ये चला गया हो सकता है आपको छोड़कर। उसके बाद आपने सेल्फ लव किया, आप आगे बढ़ गए। आज ये पर्सन को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, पछतावा हो रहा है, और ये सोच रहा है मैंने इस बड़ी उम्र की महिला से क्यों यहाँ पर मैंने गाइडेंस ली, क्यों मैंने इसकी बातों में आ गया। और ये सोच रहा है किस तरह इसने मुझे मैनिपुलेट किया, किस तरह मेरे पार्टनर से मुझे दूर किया, किस तरह मेरे पार्टनर को मुझसे मेरे घर से मुझे दूर कर दिया, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है मैं क्या ऑफ़र आपको दे दूँ कि ये रिलेशनशिप मेरा बैलेंस हो जाए। ये आप पर नज़र बहुत रखता है, बहुत जल्द हैंग्ड की सिचुएशन से बाहर आएगा। 10 ऑफ पेंटाकल और 10 ऑफ कप्स, मैरिज के ड्रीम देखता, फैमिली के ड्रीम देखता, और ये जो पर्सन है आपके लिए एक्शन लेगा। यस, 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 कमिटमेंट देना चाहता है, थोड़ा स्टक है अभी, लेकिन आएगा ये पर्सन। जो भी इंसान यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में था ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था, वो जाएगा। जजमेंट हो रहा है डिवाइन की तरफ से, स्ट्रांगली एक्शन होने वाले हैं यहाँ पर, न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपका डेथ हो चुका रिलेशनशिप पूरी तरह से, ये फिर से रिवर्थ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है जी। सो आपकी तरफ एक कमिटमेंट आ रहा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रहा, आपके पार्टनर की तरफ से कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। और 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटाकल आपको मिलने वाले हैं। मे बी आप किसी के साथ मैरिड हो सकती हो, भले ही आप सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। तो फिर भी ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र देने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आप अपनी फैमिली की वजह से आप किसी और से मैरिज करने जा रहे हो, जिस वजह से ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से इसको बाहर आना ही होगा। इसको डर सता रहा है, अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा। सो ये बंदा इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता, ये बात करना चाहता है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो इसके पास छोटी ऑफ़र है, ये आपको ज़रूर देगा, आपके साथ रहना चाहता है, और बाद में आगे चलकर ये पर्सन आपको अपना बनाएगा, पूरी तरह से प्रपोज़ल देगा। ये आपको पहले छुपा कर रखेगा, फिर आपको पूरा प्रपोज़ल देगा। ये मैरिज कर लेगा आपके साथ, ठीक है। और ये आपके साथ ना आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भागना चाहता है, कहीं दूर भागना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इसकी फ़ाइट हो रही है, आपको लेकर हो रही है। अगर ये किसी थर्ड पर्सन के साथ मैरिड है, तो ये पर्सन यहाँ पर उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा, प्यार नहीं दे पा रहा, लव नहीं दे पा रहा, स्लीपलेस नाइट में रहता है, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गए हो। अगर ये सिंगल है तो इसने डिसबैलेंस किया था आपके साथ रिलेशनशिप, आप बहुत इमोशनल थे उस टाइम, और इसने प्रैक्टिकल होकर यहाँ पर समाज सोसाइटी के लिए आपसे मूव ऑन कर लिया था, ठीक है। तो अब ये प्रपोजल लेकर आ रहा है कि दुनिया ने मुझे क्या दिया है भाई। सो ये आ रहा वापस, ठीक है। तो तीनों ही हालातों में वापस आ रहा है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, ये बंदा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी है, इसकी तरफ भी है, लेकिन प्यार आपसे करता है, बहुत कन्फ्यूज़न में है। लेकिन ये इसकी तरफ से भी कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। 8 ऑफ मैन के साथ यहाँ पर कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। सो यहाँ पर ये फील क्या करता है देख लेते हैं। फीलिंग क्या है सभी के लिए, क्या फीलिंग है इन लोगों की, फीलिंग क्या है। एक्शन, गुस्से में है, इमोशनल भी है, रो रहे हैं, एक्शन भी है, और ट्रैवल करने की योजना बना रहा बंदा कि ट्रैवल कर कर आपके पास आ जाऊं, और आपको बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा, मिस किया जा रहा, और बहुत मिस कर रहा है। ऑप्शन बहुत हैं आपके साथ पास,
पास्ट में जो भी आपके साथ फाइट हुई, झगड़े हुए हैं, उसका बर्डन भी है कि ये सब मैंने क्यों किया। सो बंदा यहाँ पर कमिटमेंट के लिए आ रहा है, दौड़ा चला आ रहा है आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए। सो एक्शन के कार्ड आ रहे हैं, नाइट ऑफ वैंड भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर आपके पास आना चाहता है। सो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता है, परमानेंट रीयूनियन चाहता है। वेट, सो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता है, परमानेंट। सो चाहे ये सिंगल है चाहे ये मैरिड है, आपके साथ परमानेंट रीयूनियन चाहता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन में है। इसने सोचा है, समझा है कि आपके पास वापस आना है। सो ये पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है। कॉल मैसेज के बाद ये आपको मैरिज का कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, ये आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है। 10 ऑफ बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। तो थोड़ा मेरी लाइट गई हुई है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। सो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।